Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Tempest written by William Shakespeare. Today I shall explain Act 2 Scene 1 Part 2. आप प्लीज़ मेरे पहले के वीडियोस को सुन लीजिए जिसमें मैंने Act 2 Scene 1 Part 1 एक्सप्लेन किया है. इससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा. एंटर एरियल इनविजिबल प्लेइंग सॉलेम म्यूजिक. यहाँ पे एरियल एंटर करते हैं और एक म्यूजिक प्ले करते हैं एरियल. ऐसी म्यूजिक जिसमें लोगों को नींद आने लगती है. सेबेस्टियन, वी वुड सो एंड देन गो अबैट फाउलिंग. वो कह रहे हैं कि हम लोग चलेंगे और जाके ना सारी ना जो बर्ड्स होती है ना उन सबको जाके चुराएंगे, लेंगे, मतलब एक तरह का खेलेंगे हम लोग यहाँ पे. एंटोनियो, ने गुड माई लॉर्ड, बी नॉट एंग्री. गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए, एंटोनियो बोलता है. गोंजालो, नो आई वारंट यू, आई विल नॉट एडवेंचर माई डिस्क्रिशन सो वीकली. नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होने वाला. आप जो मुझे गुस्सा दिला रहे हैं ना, मैं इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होऊंगा. मैं इतना सिली नहीं हूँ. विल यू लाफ मी अस्लीप फॉर आई एम वेरी हैवी. और आप क्या मेरे पर हंसीएगा कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. आप ये सोचिए कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. एंटोनियो बोलता है, गो स्लीप एंड हियर अस. ठीक है, जाओ, जाके अपनी जगह बनाओ, जाके ठीक है सो जाओ, पर हमें सुनते रहो. ऑल स्लीप एक्सेप्ट अलोंसो, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो. सभी सो जाते हैं उस दौरान, सिर्फ अलोंसो, सेबेस्टियन और एंटोनियो जाग जाते हैं. आपको पता चलेगा ना कि क्यों सो रहे हैं, क्योंकि एरियल की ये म्यूज़िक उन लोगों को सुला देती हैं. तो ये म्यूज़िक में मतलब होता है ना, नशा टाइप का हो जाता है उन लोगों को, इसीलिए. पर बाद में आपको पता चलेगा कि अलोंसो भी सो जाते हैं. अलोंसो, व्हाट ऑल सो सून अस्लीप. इतनी जल्दी सब क्यों सो गए हैं. आई विश माइन आइज वुड विद देमसेल्व्स शट अप माई थॉट्स. काश मेरी आँख भी इन लोगों की तरह बंद हो जाती है और मेरे जो सोच में चल रहा है मेरे बेटे के बारे में वो भी मेरे दिमाग से उड़ जाता है. क्योंकि हम लोग जो नींद में होते हैं तो हम लोग बहुत कंफर्ट फील करते हैं ना. हमारे दिल में जो भी प्रॉब्लम होते हैं हमारे दिमाग में, वो सब निकल जाता है. आई फाइंड दे आर इंक्लाइंड टू डू सो. मुझे लग रहा है कि मेरी आँख भी अब बंद होने वाली है. Sebastian, please you sir, do not omit the heavy offer of it. It seldom visits sorrow. When it's dot, it is a comforter. यहाँ पे सेबेस्टियन कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप इस चीज़ को ओमिट मत कीजिए, आप इस चीज़ को डिसरिगार्ड मत कीजिए, ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है. एंटोनियो, we too my lord will guard your person while you take your rest and watch your safety. मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा, अब आराम से सो जाइए, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको भी देखूंगा और आपके लोगों का भी देखूंगा. तो अलोंसो कहते हैं, थैंक यू वॉन्ड्रस हैवी. और अलोंसो कहते हैं कि हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थैंक यू बोल के अलोंसो स्लीप्स, और अलोंसो भी सो जाता है. एग्जिट एरियल, क्योंकि यहाँ एरियल का काम ख़त्म हो जाता है. सेबेस्टियन, व्हाट अ स्ट्रेंज ड्राउजीनेस पोजेसेस देम. कि कैसी नींद है उन लोगों को जो अचानक सब सो गए हैं. एंटोनियो, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द क्लाइमेट. मुझे लगता है ये क्लाइमेट की वजह से शायद ऐसा हुआ है. सेबेस्टियन, वाई डॉट इट नॉट देन आवर आईलिड्स सिंग. अगर ये क्लाइमेट की वजह से हुआ है तो हमारी आंखें क्यों नहीं बंद हुई. आई फाइंड नॉट माई सेल्फ डिस्पोज टू स्लीप. मुझे तो नहीं लग रहा है कि मुझे भी नींद आ रही है. अगर ये क्लाइमेट की वजह से होगा तो मुझे भी सो जाना चाहिए. एंटोनियो, नॉर आई, माई स्पिरिट्स आर निम्बल. मुझे भी तो नहीं लग रहा है मेरा स्पिरिट. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, निम्बल हियर मीन्स लाइवली. मेरा स्पिरिट्स भी तो बहुत लाइवली फील कर रहा है, मुझे भी ज़रा भी नींद नहीं आ रही है. दे फेल टुगेदर ऑल एज बाय कंसेंट. और सब कुछ एक साथ, एक कॉमन अग्रीमेंट के साथ सब कोई लाइवली है, किसी को भी कोई थकावट नहीं हो रही है. दे ड्रॉप्ड एज बाय अ थंडर स्ट्रोक. व्हाट माइट वर्दी सेबेस्टियन. क्या हुआ है मुझे भी नहीं पता, और ऐसे सब क्यों सो गए हैं मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है. ओ व्हाट माइट नो मोर. अब वो यहाँ पे कह रहा है, एंड येट मी थिंग्स आई सी इट इन दाई फेस व्हाट दाउ शुड्स बी. और मुझे तुम, अब वो सेबेस्टियन को प्रोवोक कर रहा है, भड़का रहा है. ठीक है, क्या बोल के भड़का रहा है कि मुझे तुम्हारे चेहरे पे ना एक कुछ अलग ही चीज़ दिख रहा है. द ओकेजन स्पीक्स दी एंड माई स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन सीज अ क्राउन. और मेरे इमेजिनेशन में जो दिख रहा है कि तुम्हारे सामने एक क्राउन खड़ा है, एक क्राउन जिसको बहुत जल्दी अब तुम पहनोगे. ड्रॉपिंग अपॉन दाई हेड, वो तुम्हारे सर के ऊपर जा रहा है. सेबेस्टियन, व्हाट आउट दाउ वेकिंग. क्या तुम भी बोल रहे हो, क्या तुम नींद में हो, जगे हो कि नहीं हो.
एंटोनियो, डू यू नॉट हियर मी स्पीक? तो अगर मैं सोया हुआ रहता तो मैं तुमसे कैसे बात करता? मैं तो बात कर रहा हूँ ना तुमसे। सेबेस्टियन, आई डू एंड श्योरली इट इज़ अ स्लीपी लैंग्वेज। तुम बात तो कर रहे हो बट तुम्हारा बात ऐसा रहा है ना स्लीपी लैंग्वेज, मतलब जैसे तुम नशा में बात कर रहे हो, तुम नींद में बात कर रहे हो। एंड दाउ स्पीक आउट ऑफ दाई स्लीप, तुम बोल तो रहे हो पर तुम नींद में बोल रहे हो। व्हाट इज इट दाउ डिड से, तुमने क्या कहा तुम्हें पता है? दैट इज अ स्ट्रेंज रिपोज, एक बहुत ही स्ट्रेंज सोचना है। टू बी asleep with eyes wide open, standing, speaking, moving and yet so fast asleep। तुम देख रहे हो, तुम बात कर रहे हो, तुम मूव कर रहे हो, फिर तुम तो नींद में हो और तुम नींद में चले गए हो बोलते बोलते। एंटोनियो, नोबल सेबेस्टियन, नोबल कह रहा है उसे, दाउ लेट्स दाई फॉर्चून स्लीप, तुमने तो अपने फॉर्चून को ही सुला दिया है। रादर विंग्स वाइल दाउ आर्ट वेकिंग, तुमने अपनी आंखें ही बंद कर ली जबकि तुम जाग के हो पर फिर भी तुम्हारी आंखें बंद हैं। सेबेस्टियन, दाउ डॉट स्नो डिस्टिंक्टली, देयर मीनिंग इन द स्नोर्स, क्या तुम बहुत ही स्नो मतलब तुम अजीब तरह के खराटे ले रहे हो? तुम्हारे खराटे में मुझे लगता है मीनिंग है, मतलब जो बात कर रहा है ना वो उसको खराटे की तरफ सबसे ले रहा है और वो कह रहा है कि तुम्हारी बातों में कुछ मीनिंग है, कुछ मतलब है। एंटोनियो, आई एम मोर सीरियस दैन माई कस्टम, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। यू मस्ट बी सो टू, और तुम्हें भी होना चाहिए सीरियस, तुम अपॉर्चुनिटीज़ को समझ नहीं रहे हो। इफ़ हीड मी विश टू डू ट्रेवल्स दी ओवर, students please note, if heed me here means if you listen to me, troubles the over means make you 3 times as great। अगर तुम मुझे समझ रहे हो और समझ रहे हो मेरी बातों को कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ, तो तुम अभी जो पोजीशन में तुमसे 3 गुना ज़्यादा तुम्हारी पोजीशन बढ़ जाएगी। सेबेस्टियन, वेल आई एम स्टैंडिंग वाटर, हाँ मैं बहुत स्टैगनेंट हो गई हूँ, मैं एक स्टैंडिंग वाटर की तरह हूँ जो आगे नहीं बढ़ता है। एंटोनियो, आई टीच यू हाउ टू फ्लो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम्हें कैसे फ्लो करना है। सेबेस्टियन, डू सो टू एब हेरिडेटरी स्लॉथ इंस्ट्रक्ट्स मी, वो कह रहा है कि हेरिडेटरी है मेरे ऊपर क्योंकि मैं अपने मेरा भाई किंग है और मैं छोटा भाई हूँ तो मैंने कभी कोई काम किया ही नहीं है। ये हेरिडेटरी ने मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा लेज़ी बना दिया है, मेरे दिमाग को बहुत ज़्यादा। तो तुम अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। और जो हेरिडेटरी स्लॉथ इंस्ट्रक्ट्स मी मीन्स हेरिडेटरी नहीं मुझे, मतलब जो क्योंकि मैं किंग का भाई हूँ तो जाहिर सी बात है ये चीज़ जो है ना मेरे अंदर में इसलिए है क्योंकि मैं राजा का भाई हूँ, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गया हूँ, मेरे दिमाग में कोई चीज़ आता नहीं जल्दी। एंटोनियो, ओह इफ़ यू बट न्यू हाउ यू द पर्पस चेरिश वाइल दस यू मॉक इट, तुम तो ऐसी बातें कहते हो ना कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम हर बातों को ना मजाक ले लेते हो, तुम हर चीज़ को हर अपॉर्चुनिटी को अपना मजाक में ले लेते हो। हाउ इन स्ट्रिपिंग इट यू मोर इन्वेस्ट इट, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो ना इसीलिए तुम इन चीज़ों को मजाक समझते हो, इसलिए तुम लाइफ में तरक्की नहीं कर पाते, तुम्हें इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना होगा। एबिंग मैन इंडीड मोस्ट ऑफन डू सो नियर द बॉटम रन बाय द ओन फेयर और स्लॉथ, और जो लोग ना है ना जो अपने आज ज़िंदगी में बॉटम आ गए हैं वो इसी की वजह से, या तो अपने डर की वजह से या तो अपनी लेजीनेस की वजह से, तो तुम्हें इन चीज़ों को अपने से दूर करना है। सेबेस्टियन, प्रीति से ऑन, हाँ प्लीज़ बोलो तुम क्या कह रहे हो मुझे सुनना है। द सेटिंग ऑफ दाइन आई एंड चीक प्रोक्लेम अ मैटर फ्रॉम दी, तुम्हारे जो फिक्स एक्सप्रेशन है ना, तुम्हारा जो तुम जो कह रहे हो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। एंड अ बर्थ इन डीड विच थ्रोज दी मच टू येल्ड, तुमने मुझे ना वैसा ही तुम मुझे पेन दे रहे हो, जब एक बच्चा एक बर्थ लेता है ना तो कैसे पेन होता है, वो पेन से गुजरता है ना, वैसे ही तुम मुझे पेन दे रहे हो, मतलब तुम अब मुझे समझाओ कि तुमको क्या कहना है। एंटोनियो, दस ऑल्दो दिस लॉर्ड ऑफ वीक रिमेम्बरेंस, यहाँ पे वो लॉर्ड ऑफ वीक रिमेम्बरेंस कह रहे हैं गोंजालो को क्योंकि उसकी मेमोरी बहुत वीक है, वो कह रहा है दिस हु शैल बी एज ऑफ लिटिल मेमोरी व्हेन ही इज़ अर्थ, और वो अब दूसरी बात कह रहा है कि ये बहुत ही ना लोग इसे बहुत जल्दी भूल जाएंगे क्योंकि इसकी मेमोरी जो है ना बहुत, मतलब इसको कोई याद नहीं रखेगा। ये अभी अर्थ में ऐसा है ना, अर्थ के ऊपर एक बोझ है, तो जब ये चला जाएगा ना दुनिया से तो कोई इसको याद नहीं रखेगा। हैथ हियर ऑलमोस्ट परसुएडेड फॉर ही इज़ अ स्पिरिट ऑफ परसुएशन, और पर हाँ उसका परसुएशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो बहुत जल्दी लोगों को परसुएट कर लेता है। ओनली प्रोफेस टू परसुएट, वो सिर्फ काउंसिल ही उसका काम है, वो परसुएट करना ही उसका काम है, वो लोगों को अपनी तरफ खींच के लेके आ सकता है। द किंग्स हिज सन्स अलाइव इट इज़ एज इम्पॉसिबल दैट ही इज़ अनड्राउंड एज ही दैट स्लीप्स हियर स्विम्स,
वो कह रहे हैं कि वो क्या चीज़ का पर्सुएट करे कि किंग का बेटा भी जिंदा है, और हमको सबको पता है कि किंग का बेटा भी मर चुका है। वो ऐसा ही इम्पॉसिबल बात कह रहे थे, वो डूबा ही नहीं। और जैसे लोग यहाँ पे सो रहे हैं ना, सब लोग यहाँ तैर रहे हैं, तो ये ऐसी बातें को के लिए हम लोगों को कन्विंस कर रहा है जो बात है ही नहीं। सेबेस्टियन, आई हैव नो होप, ये बात तो सही कह रहे हो, तो मुझे भी कोई उम्मीद नहीं है कि किंग का बेटा जिंदा होगा, दैट ही इज़ अनड्राउंड, और वो डूबा ही नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल बात है। एंटोनियो, ओह आउट ऑफ दैट नो होप व्हाट ग्रेट होप हैव यू, तुमको पता है ये जो तुम बोल रहे हो ना कोई उम्मीद नहीं है, इसके बाद तुम्हारे लिए कितनी उम्मीद है तुमको पता है। नो होप दैट वे इज़ अनदर वे सो हाई अ होप दैट इवन एम्बिशन कैनॉट पियर्स अ विंक बियॉन्ड बट डाउट डिस्कवरी देयर स्टूडेंट्स पियर्स अ विंक हियर मीन्स कैच अ ग्लिम्स। तुम इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पे होप, क्योंकि एम्बिशन है तुम्हारे पीछे में। क्या एम्बिशन है कि अब तुम्हें राजा बनना है। ऑलरेडी फर्डिनेंड मर चुका है और अलोंजो अभी है, और अगर अलोंजो भी नहीं रहेगा तो ये तुम्हारे लिए डिस्कवरी है, तुम्हारा एम्बिशन है ये कि अब तुम्हें राजा बनना है। विल यू ग्रांट मी विथ मी दैट फर्डिनेंड इज ड्राउन, अब तुम मेरे साथ अग्री करते हो ना कि फर्डिनेंड डूब चुका है। सेबेस्टियन, ही इज गॉन, हाँ ठीक है वो जा चुका है। एंटोनियो, देन टेल मी हु इज द नेक्स्ट हियर ऑफ नेपल्स, अब तुम मुझे बताओ नेक्स्ट राजा कौन बनेगा। सेबेस्टियन, क्लैरिबल, क्योंकि अब आपको ये समझ में आ रहा है कि वो इतना ज़्यादा कनिंग नहीं है। सेबेस्टियन वो सीधा है, वो अपनी बातों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रख रहा है, पर एंटोनियो यहाँ उसके दिमाग में कुछ और बातें रख रहा है, ठीक है। तो एंटोनियो क्या कहता है, शी दैट इज़ द क्वीन ऑफ ट्यूनिस, वो तो क्वीन ऑफ ट्यूनिस है अभी। शी दैट डवेल्स 10 लीग्स बियॉन्ड मैंस लाइफ, यहाँ पे वो बहुत बातें को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है और कह रहा है कि 10 लीग्स बियॉन्ड मैंस लाइफ, बहुत दूर है वो, उसकी मतलब दिखा रहा है कि यहाँ से बहुत दूर है, 10 बरस लग जाएंगे लोगों को, पर ऐसा कुछ है नहीं, वो लोग अभी ही वापस आते हैं तो वहाँ पर ही लोग जा सकते हैं। शी दैट फ्रॉम नेपल्स कैन हैव नो नोट अनलेस द सन व पोस्ट, और वो इतनी स्पीड से यहाँ नहीं आ सकती, अगर वो सन की अगर स्पीड से आएगी तो वो आ सकती है। द मैन इन द मून्स टू स्लो, वो कह रहा है कि सन जैसे एवरी डे होता है ना, क्योंकि सन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, पर मून जो है ना वो उसको पूरा 1 महीना लगता है वापस आने में, तो वैसे इसको पूरा 1 महीना लगेगा यहाँ आने में, क्योंकि उससे भी स्लो लगेगा। टिल न्यू बॉर्न चिन्स बी रफ एंड रीजनेबल, वो कह रहा है कि जो नया बच्चा जो पैदा होता है ना उसकी जो चिन्स में आप दाढ़ी आ जाएंगे, तो इतना लंबा टाइम लग जाता है आने में। शी दैट फ्रॉम हुम वी ऑल वर सी स्वॉलोड, उसी की वजह से दो सम कास्ट अगेन एंड बाय दैट डेस्टिनी टू परफॉर्म एन एक्ट, जो हम लोगों को आज यहाँ किनारे तक लेकर आए उसी की वजह से ना हम लोग सब डूब जाते हैं, फिर यहाँ किनारे तक आ जाते हैं। तो कास्ट अगेन एंड बाय दैट डेस्टिनी टू परफॉर्म एन एक्ट वेयर ऑफ व्हाट्स पास्ट इज प्रोलॉग, वही आज हमको करना है जो मेरे पास प्रोलॉग मतलब जो मैंने किया है, व्हाट टू कम इन योर्स एंड बाय माय डिस्चार्ज, और अब हम दोनों को वो काम करना है जो पास्ट ने हमें ये करने को कहा है। पास्ट हमें ये चीज़ को समझा रहा है कि अभी अब हमें प्रेजेंट में क्या करना है। सेबेस्टियन, व्हाट स्टफ इज दिस, हाउ से यू, तुम क्या कहना चाह रहे हो। इट्स ट्रू माई ब्रदर्स डॉटर्स क्वीन ऑफ ट्यूनिस, सो इज शी हियर ऑफ नेपल्स, इट वॉज विच रीजन्स, देर इज सम स्पेस, कह रहे तुम क्या कह रहे हो, वही ना है यहाँ की नेपल्स की मतलब रानी फर्डिनेंड और इस फर्डिनेंड के बाद, तो तुम ये क्या कह रहे हो। एंटोनियो, अ स्पेस whose every cubit seems to cry out, वो कह रहा है कि वो इतना स्पेस है ना कि वहाँ से सब लोग रो देंगे। How shall that Claribel measure us back to Naples, वो कैसे वापस आएगी। Keep in Tunis, उसको ट्यूनिस में ही रहने दो, and let Sebastian wake, और सेबेस्टियन तुम जागो। Say this was death that now had seized them, तुमको समझ जाओ कि लोग मर चुके हैं। Why they were no worse than how now they are, और बहुत वर्स हो गया कंडीशन। देयर बी दैट कैन रूल नेपल्स एज वेल एज ही दैट स्लीप्स, लॉर्ड्स दैट कैन प्रेट एज एम्प्टी एंड अननेसेसरीली एज दिस गोंजालो, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेपल्स को रूल्स कर सकते हैं, एज वेल एज ही दैट स्लीप, यानी कि वो इसके बारे में बोल रहा है अलोंजो के बारे में कि वो जो सो रहा है ना उससे ज़्यादा अच्छे यहाँ पे लोग कर सकते हैं। लॉ दैट कैन प्रेट एंड एज एम्पली एंड अननेसेसरली एज दिस गोंजालो, और लोग उससे ज़्यादा अच्छा समझा सकते हैं जैसे ये गोंजालो से ज़्यादा अच्छा। आई माई सेल्फ कुड मेक अ कॉफ ऑफ एज डीप चैट, मैं एक जैक डॉग को भी समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ कि ऐसे ही प्रोफाउंडली वो बोले कि मेरे अंदर भी ये टैलेंट है,
Oh, that you bore the mind that I do. What a sleep was this for your advancement. Do you understand me? और अब तुम अपने दिमाग को मत सुलाओ और तुम समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ. Sebastian, me thinks I do. मुझे लग रहा है कि तुम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, मैं समझ रहा हूँ. Antonio, and how does your content tender your own good fortune? अब तुम नहीं सोच रहे हो कि तुम्हें अब अपने फॉर्चून, अपने तकदीर के बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है अभी. Sebastian, I remember you did some plant your brother Prospero. अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि तुमने भी तो अपने ब्रदर को, प्रोस्पेरो को निकाल के तुम अभी मिलान के ड्यूक हो. तुम मुझे वही बात कह रहे हो. एंटोनियो, ट्रू, हाँ सही कहा तुमने. एंड लुक हाउ वेल माई गार्मेंट्स सिट अपॉन यू. देखो मेरे गार्मेंट्स कितने अच्छे से मुझ पर फिट बैठे हैं. माई फीट देन बिफोर. और जैसा जो मैं पहले था ना, अब उससे मैं ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ. माई ब्रदर सर्वेंट्स वर देन माई फेलोज. और मेरे भाई के जो नौकर थे ना, वो मेरे फेलोज थे, यानी कि मेरे दोस्त थे, मेरे कलीग्स थे. अब मैं उनका राजा हो गया. नाउ दे आर माई मैन. अब मैं उन लोगों का राजा हो गया, वो लोग मेरे सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि मैं उनके ऊपर हूँ. सेबेस्टियन, बट फॉर योर कंसाइंस. पर क्या तुम्हारा कंसाइंस तुम्हें कुछ टोकता नहीं है, तुम्हें समझाता नहीं है, तुम्हें मतलब तुम्हारे अंदर की ज़मीर तुमसे जवाब नहीं मांगती, तुमने ऐसा किया. एंटोनियो, इट्स अ वेल लाइज दैट. ये सब कहाँ से आ गया. इफ़ इट वर अ काइप it would put me to my slipper, but I feel not. This detain my bosom. ये मुझे, मेरे कंसाइंस मुझे कभी ये सब नहीं कहते. मेरे अंदर ये सब बातें मुझे अंदर आती ही नहीं है. 20 कंसाइंस that stand twist me and Milan. अगर 20 कंसाइंस मेरे आ जाए ना, मेरे सामने, मेरे और मिलान के बीच में, candid be they and melt ear thy mollest. और मैं उन सबको मोम की तरह पिघला दूंगा अगर वो मेरे बीच में आएंगे तो, मेरे रास्ते में आएंगे तो. हियर लाइज योर ब्रदर. यहाँ तुम्हारा ब्रदर है, देखो सो रहा है. नो बेटर देन द अर्थ ही लाइज अपॉन. मतलब ऐसा सो रहा है जैसे कि मतलब अब उसको कोई चिंता नहीं हो, लग रहा है वो अर्थ के अंदर सो रहा है. ही वर दैट विच नाउ ही इज़ लाइक दैट्स दैट. मतलब मरा हुआ इंसान की तरह सो रहा है तो तुम उसे मार दो. उसका कहने का ये मतलब है. हु माई विथ दिस ओबीडियंट स्टील 3 inches ऑफ इट. यानी सिर्फ 3 इंच में उसके अंदर घुसा दूँ ना, कैन ले टू बेड फॉर एवर. ये ज़िंदगी भर के लिए अंदर चला जाएगा. वाइल्स यू डूइंग दैट टू द परपेचुअल विंक फॉर ए माइट पुट दिस एंशियंट मॉर्सल. और ये जो मॉर्सल है ना, यानी कि फ्लैश, मतलब अ बिट ऑफ फ्लैश, मतलब अभी इसके अंदर जान है ना मालोंजो के अंदर, तो उसी के बारे में वो कह रहा है कि अब तुम्हारे ऊपर ये मौका है. सर प्रूडेंस हु शुड not upbraid our course. upbraid here means rebuke. जो हमारे कोर्स को यहाँ बनेंगे. अब किसके बारे में कह रहा है, गोंजालो के बारे में, कि ये हमारा पूरा काम को ख़राब कर देगा. फॉर ऑल द रेस्ट they'll take suggestion as a cat laps milk. और सब लोग इससे सजेशंस लेते हैं. they will tell the clock to any business that we say befits the hour. और ये दोनों अगर यहाँ से चले गए ना, गोंजालो और अलोंसो, तो ये बाकी के जो लोग हैं, ये लोग बहुत सीधे हैं, ये लोग वही समझेंगे जो हम इनको समझाएंगे. Sebastian, thy case, dear friend, shall be my precedent as thou gods Milan. Oh, अब आप मेरे जो है ना प्रेसिडेंट बन रहे हैं, यानी कि आप मेरे सब ऊपर आ रहे हैं और आप जो है ना मुझे वैसे ही मोटिवेट करें जैसे कि आपने मिलान को अपने तरफ पा लिया था. I'll come by Naples. और अब मुझे नेपल मिल जाएगा. Draw thy sword, one stroke shall free thee from the tribute which thou payest, and I the king shall love thee. और आपको तो पता ही है कि मतलब नेपल्स मिलान को हर वक्त एवरी ईयर पैसा देना पड़ता है, क्योंकि उसने सपोर्ट किया था प्रॉस्पेरो को बाहर निकालने के लिए, तो एंटोनियो को एवरी ईयर देना पड़ता है. तो यहाँ पे अब सेबेस्टियन उसके मन की बात कह रहा है कि आप तुम्हें भी हर साल मुझे नहीं देना पड़ेगा. मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा. ये तुम्हारा कुछ सब, अब तुम्हारा राज्य अब तुम्हारा है, मेरा उसके ऊपर कोई रूल भी नहीं रहेगा. यहाँ पर अब एंटोनियो को दोनों काम हो जा रहा है. अलोंसो भी चला जा रहा है, सेबेस्टियन राजा बन जा रहा है, और उससे जो पैसा देना पड़ता है, यानी उसके हमेशा अंडर में रहना पड़ता था, वो भी नहीं होगा, उसका भी काम बन जा रहा है. एंटोनियो, ड्रॉ टुगेदर. अब हम लोग दोनों एक साथ तलवार निकालते हैं. एंड व्हेन आई रियर माई हैंड्स डू यू द लाइक टू फॉल इट ऑन गोंजालो. तो तुम निकालना, मैं भी निकालूंगा अपना तलवार, और मेरा तलवार जाएगा गोंजालो के ऊपर, तुम्हारा जाएगा अपने भाई के ऊपर. सेबेस्टियन, ओ बट वन वर्ड. दे टॉक अपार्ट. वो लोग फिर बात करने लगते हैं साइड में जाके.
अब एंटर एरियल इनविजिबल विथ म्यूजिक एंड सॉन्ग। एरियल तो इनविजिबल है, अब वो आता है एरियल। माई मास्टर थ्रू हिज फॉट आर्ट फॉर सीज द डेंजर। मेरे मास्टर ने कुछ डेंजर तो फील किया ही अभी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। दैट यू हिज फ्रेंड्स आर इन एंड सेंस मी फॉट फॉर एल्स हिज प्रोजेक्ट डाइज टू कीप देम लिविंग। तो कह रहा है कि मुझे यहाँ पर ही भेजा गया है इन लोगों को ज़िंदा रखने के लिए, इन लोगों को मरने के लिए नहीं। अच्छा, यहाँ पर तो ये लोग कुछ और कर रहे हैं। तो अब वो लोग आता है और ये क्या सिंग करता है गोंजालो के कान में आके, वाइल यू हियर डू स्नोरिंग लाई ओपन आई कॉन्स्पिरेसी। तुम जहाँ सो रहे हो, खराटा ले रहे हो, तुम्हारे लोग आँख खोल कर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। हिज टाइम डॉट टेक, अब उसका वक्त आ गया। इफ़ ऑफ लाइफ यू कीप अ केयर, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है, शेक ऑफ स्लम्बर एंड बी वेयर अवेक अवेक, तो उठो, जागो, अपनी नींद से जागो और अब जागो। एंटोनियो देन लेट अस बोथ बी सडन। अब वो लोग बात ही कर रहे हैं यहाँ पे एरियल जो है उसके कान में बोल रहा था। तो वो लोग क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग को बहुत क्विक होना पड़ेगा, एक बार में मारना होगा। गोंजालो नाउ गुड एंजल प्रिजर्व द किंग। अब गोंजालो उड़ जाता चीखते, वो कहता है कि गुड एंजल्स मेरे किंग को हमेशा प्रोटेक्ट करो। और उसकी चीख सुन के बाकी लोग भी उठ जाते हैं। अलोंसो व्हाई नाउ हाउ अवेक व्हाई आर यू ड्रॉन। अब पहले उससे बात करता है वो कि तुम क्यों उठ गए अचानक से, क्यों इतना चीख रहे हो। जब वो उन लोगों की तरफ देखता है, सेबेस्टियन और एंटोनियो की तरफ, तो बोलता है कि तुम लोगों ने क्यों निकाल के रखा है, वेयर फॉर दिस गैसली लुकिंग, और तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो। गोंजालो भी पूछता है व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। अब वो लोग दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उनको करना कुछ और होता है, हो कुछ और जाता है। तो अब सेबेस्टियन बोलते हैं वाइल्स वी स्टूड हियर सिक्योरिंग योर रिपोर्ट, हम लोग तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। इवन नाउ वी हर्ड अ हॉलो बर्स्ट ऑफ बेलोविंग लाइक बुल्स और अदर लायंस। बुल्स का और एक लायंस का जो है ना कि झुंड की जैसे कैसे आवाज़ आती है, हम लोगों ने वो चीज़ सुना है। डिड नॉट वेक यू, क्या ये आवाज़ नहीं आप लोगों को नहीं उठाया। इट स्ट्रक्स माइन ईयर मोस्ट टेरेबली, मेरे कान में तो ये ऐसे गया कि मैं उठ गया। जबकि ये दोनों जाग के हैं, लोग मर्डर का प्लान कर रहे हैं, पर यहाँ पे लोग झूठ बोल रहे हैं, समझा रहे हैं अपनी बात को। अलोंसो बोलता नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। एंटोनियो ओ इट वॉज अ डेन टू फ्राइटर अ मॉन्स्टर्स ईयर्स, तो ऐसे कि एक मॉन्स्टर भी से डर जाएगा। टू मेक एन अर्थक्वेक, और ऐसा लग रहा है कि अर्थक्वेक आ गया है। श्योर इट वॉज द रोर ऑफ अ होल हर्ड ऑफ लायंस, एक पूरा लायंस का एक झुंड का एक जैसे आवाज़ होता है ना, ये उन्हीं का आवाज़ होगा मुझे लगता है। अलोंसो हर्ड यूथ इज गोंजालो, क्या तुमने ये सुना है गोंजालो। गोंजालो अपॉन माइंड आवर सर ऑन अ सर आई हर्ड अ हमिंग, मैं सच बात बताऊँ, मैंने एक हमिंग सुनी है अपने कान के पास। एंड दैट अ स्ट्रेंज वन टू, बहुत अजीब सी थी। विच डिड अवेक मी, जिसने मुझे उठा दिया। आई शेक्ड यू सर एंड क्राइड, इसलिए मैंने आपको उठाया, मैं चिल्लाया और मैंने उठाया। एज माइन आइज ओपन आई सॉ देयर वेपन्स ड्रॉन, और जैसे मैंने आँख खोली ना, मैंने इनको देखा कि इनके हाथों में तलवार थी। देयर वॉज अ नॉइज, एक आवाज़ तो आई। दैट्स वेरिली इट इज़ बेस्ट वी स्टैंड अपॉन आवर गार्ड और दैट वी क्विट दिस प्लेस। तो अब हम लोगों को बहुत ही अपना खुद को प्रोटेक्ट करना, सब लोग यहाँ तलवार निकालते हैं इसी दौरान। लेट्स ड्रॉ आवर वेपन्स, और सब अपना तलवार निकाल लेते और कहते हैं कि या तो हमें यहाँ बहुत प्रोटेक्ट से रहना है, या तो फिर हमें इस जगह को छोड़ देना है। अलोंसो लेट ऑफ दिस ग्राउंड एंड लेट्स मेक फर्दर सर्च फॉर माई पुअर सन। ठीक है, हम लोग इस जगह को छोड़ देते हैं और चलो हम लोग सर्च करते हैं मेरे बेटे को कि वो कहाँ है। गोंजालो हेवेंस कीप हिम फ्रॉम दीज बीस्ट, क्योंकि जंगली जानवर से वो कह रहा है कि उसे भगवान ही बचा सकता है। तो वो कह रहा है फॉर ही इज़ श्योर इन दी आइलैंड, क्योंकि मैं बहुत श्योर हूँ कि वो भी इसी आइलैंड में, तो अगर बीस्ट है इस आइलैंड में तो उसे बचाए, बीस्ट उन लोगों को बचा के रखे। अलोंसो लीड अवे, चलो अब तुम, अलोंसो बोलते चलो मैं लीड कर रहा हूँ, तुम लोग मेरे पीछे चलो। एरियल अब यहाँ पर कहता है कि प्रोस्पेरो माई लॉर्ड शैल नो व्हाट आई हैव डन, अब मेरा जो लॉर्ड है ना वो समझ जाएंगे कि मैंने क्या किया है। सो किंग गो सेफली ऑन टू सीक दाई सन, अब तुम जाओ, आराम से जाओ और अपने बेटे को ढूंढो। और जो मेरे मास्टर ने मुझे जो कहा था करने के, वो तो मैंने कर दिया, और अब वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अब आप आगे की एक्ट में समझेंगे कि प्रोस्पेरो ने ऐसा क्यों कहा था करने के लिए। तो इसे जानने के लिए आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को सुनते रहिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर रिप्लाई करूँगी और उस पर वर्क करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।